साइकिल यहाँ पे तो इस बार उत्तर प्रदेश में पंचर हो जाएगी। इस बार तो पंजा आएगा। ऑलरेडी मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पाले में है, क्योंकि वो फर्क देख चुका है। जिस शख्स ने अपना सब कुछ जो है दांव पे लगा दिया, अपना वक्त सब कुछ वहाँ लगा दिया समाजवादी पार्टी के साथ, जवानी कुर्बान कर दी, उस शख्स को आपने किनारे क्यों छोड़ दिया? मुसलमान उनका साथ छोड़ चुका है और छोड़ के वो कांग्रेस की तरफ आप भी जानते हो अच्छी तरीके से किस तरीके से मूव कर गया है। कांग्रेस का हमेशा ये मोटिव रहा है कि जो भी परेशान है, बेहाल है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के कार्य करते हैं। 24 में कांग्रेस सरकार आ रही है। सपा को लेकर क्या सोचते हैं? सपा सफा हो गई कि समाजवादी पार्टी इस समय बौखलाई हुई है, परेशान है कि क्या करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारी कर रही हैं। अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए लगातार मैराथन बैठकों का दौर राजधानी लखनऊ में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक विभाग के तमाम सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ बुलाई गई है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी कितना असर करेगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ यहाँ पे तमाम सारे नेता मौजूद हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लोग चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक आपके पाले में आए, कैसी तैयारी आप लोगों की? कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक पाले में लाने की कोशिश करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऑलरेडी मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पाले में है, क्योंकि वो फ़र्क देख चुका है कि जो हम कांग्रेस के साथ थे तब क्या हालात थे खुद के और देश के भी, और आज जब हम मुख्तलिफ पार्टियों में बढ़ गए, कांग्रेस की सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं रही और धीरे धीरे जो है सेंट्रल से भी गई 10 साल के लिए। उसके बाद जनता ने देख लिया और मुस्लिम क्या, दलित या हर वो वर्ग का व्यक्ति या हर वो देश का वासी जो आजकल महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या जुल्म का शिकार हो रहा है, हर कोई कांग्रेस की तरफ देख रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी आजम खान को लेकर बहुत मुखर है, तो कांग्रेस पार्टी भी आजम खान से मिलने के लिए आपके अध्यक्ष जी जाते हैं, लेकिन आप लोगों पर आरोप लगता है कि कांग्रेस की दी ने कांग्रेस ही फंसा रही है आजम खान को। कैसे फंसा रही है? सपा कह रही है। सपा ने क्या किया आजम खान के लिए? वो आप बताइए। अरे दो तो दुनिया देख रही है। आजम खान क्या, वो किसी के ऊपर नहीं बोलते हैं, किसी मुद्दे पर नहीं बोलते। अरे जो अपने उत्तर प्रदेश के देशवासियों के व्यापार, भ्रष्टाचार या बेरोजगारी या महंगाई पे ना बोल सके, वो किसी एक के लिए क्या बोलेगा? क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तैयारी चल रही है, अल्पसंख्यक विभाग की बैठक आ जाए, क्या कुछ नतीजे निकल के आने वाले, कैसी रणनीति आप लोगों की रहेगी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हम लोग लगातार आवाम के मुद्दों को लेकर लड़ाई किए हैं। माइनॉरिटी की जहाँ तक बात है तो हम लोग चूँकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हैं तो माइनॉरिटी की ही जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। तो हम लोग माइनॉरिटी के हर मुद्दे पर, वो चाहे डॉक्टर कफील का मुद्दा रहा हो और चाहे जिसकी आप अभी बात कर रहे थे आज़म खान की, जिस पार्टी को उन्होंने अपना सब कुछ दिया, खून पसीना वक्त सब कुछ दिया, उस पार्टी ने उनको किनारे कर दिया। समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है, आप उसके बाहर जाइएगा, वहाँ पर जो होल्डिंग्स लगी हैं उनके फ़ोटो तक हटा दिए गए थे। हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम वो समाजवादी पार्टी के हैं या वो हमारी पार्टी के हैं या नहीं हैं, ये मुद्दा नहीं है। हम इसलिए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक बेकसूर इंसान को नाहक परेशान किया जा रहा है। हमारा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि जिस शख्स ने अपना सब कुछ जो है दांव पे लगा दिया, अपना वक्त सब कुछ वहाँ लगा दिया समाजवादी पार्टी के साथ, जवानी कुर्बान कर दी, उस शख्स को आपने किनारे क्यों छोड़ दिया? उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं कभी धरने प्रदर्शन पे बैठे? क्यों नहीं आपने अपना जो है मार्च निकाला? तब खामोश क्यों थे? लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। सपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गणित लगाया था, लेकिन वो गणित फेल हो गया। देखिए, गणित गुड़ा भाग वो करते हैं, हम लोग तो आवाम की खिदमत करते हैं। हम लोग तो सच और झूठ के साथ जो है, हमारी झूठ के साथ लड़ाई होती है, सच पे हम खड़े होते हैं। हम जब कोई भी इंसान, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो किसी भी जात बिरादरी का हो, जब उसको परेशान किया जाता है नाहक, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। अखिलेश जी काहे नाराज इतना रहते हैं आप लोगों से? जाहिर सी बात है, वो मुसलमानों को कई दशक से छल रहे थे और अब मुसलमानों को समझ में आ गया है। मुसलमान उनका साथ छोड़ चुका है और छोड़ के वो कांग्रेस की तरफ, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से किस तरीके से मूव कर गया है। तो जाहिर सी बात है, उनकी नाराज़गी रहेगी ही कि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। यादव को उन्होंने भाजपा में शिफ्ट कर दिया था, मुसलमान बचा था उनके पास, मुसलमान नाराज़ हो गया, मुसलमान उनको समझ गया। अब जो है उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो नाराज़ हैं।
अच्छा, एक चीज समझना चाहिए, ओपी राजभर बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। उनका साफ तौर पे मानना है कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव रात को गुलदस्ता लेके जाते हैं बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए। सच्चाई है? देखिए ये उनका सवाल है और वो देखते होंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है, हमको इससे मतलब नहीं। कांग्रेस से प्रेम भी बहुत करते हैं कौन? ओपी राजभर। नहीं, ठीक है, कोई प्रेम हमसे करता है, ये बहुत अच्छी बात है। कोई हमसे प्रेम करता है, हमारा तो मोहब्बत की दुकान सजाने का हमारे नेता ने जो है जिम्मा उठाया और हम लोगों को यही जिम्मा दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई क्या बयान देता है ये उसका अपना पर्सनल मुद्दा है, उससे हम लोगों को। जिस तरीके से राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान में अखिलेश यादव की एंट्री होगी या नहीं होगी? अखिलेश यादव पे डिपेंड करता है कि वो एंट्री करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो दोनों बाहें पसार के उनको बुलाया था, मगर वो आने को तैयार हों, वो आए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस हमेशा दूसरों को लेने के लिए तैयार है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लड़ाई एनडीए बनाम पीडीए की दिखाई दे रही थी, कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सपा शामिल हुई, उसके बाद आप लोगों का एकदम 36 का हो गया, बीजेपी दूर हो गई। ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने हो गई यूपी में। नहीं, लड़ाई कहीं नहीं, लड़ाई खाली यहाँ पे समाजवादी के अंदर ये है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है, और इस समय जो धरातल पे स्थिति है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ में है। आप लोग क्या कोशिश करेंगे मुस्लिम वोट बैंक लाने की? हम लोग की कोशिश है, हम लोग अब तक मुस्लिम वोट बैंक लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। आज माइनॉरिटी कांग्रेस के हम लोग सदस्य होने के कारण हम लोग हमेशा मुसलमानों के लिए किए, और हमारा जो मेन मोटो है कि कोई भी दलित, शोषित, वंचित है, उसके लिए हम कार्य करते हैं। कांग्रेस का हमेशा ये मोटिव रहा है कि जो भी परेशान है, बेहाल है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के कार्य करते हैं। उसकी क्या कुछ तैयारी रहेगी? आज बैठक आप लोगों की है, कितना तैयार है? हम हमेशा तैयार रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, हमारी पूरी कमेटी काम कर रही है। और रही बात आपने कहा कि जो है मुसलमानों का, तो मुसलमानों का घर है कांग्रेस। कांग्रेस ने ही मुसलमान 5-5 मुख्यमंत्री दिए हैं, ये कोई शायद ना जानता होगा। 5 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं और कांग्रेस का घर रहा, मुसलमानों का घर रहा है कांग्रेस पार्टी। तो जिस तरीके से सपा लगातार आरोप आप लोगों के ऊपर जड़ रही है, लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी साजिश करके आजम खान को फंसाए, जब वक्त था बोलने का तो बोला नहीं, अब बोल रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, और आजम खान जी के साथ जो अन्याय यहाँ की सरकार या सपा कर रही है वो बहुत ही गलत है, और पूरा मुसलमान ये देख रहा है, और ये पूरा मुसलमान कांग्रेस की तरफ वापसी कर रहा है। सर, क्या कुछ मानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं? आप लोगों की बैठक आज है। हम लोगों की बैठक है आज, हम सभी लोग एक हैं, कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस 24 में कांग्रेस सरकार आ रही है। सपा को लेकर क्या सोचते हैं? सपा सफा हो गई, हाँ। सपा सफा हो गई। 20% 22% हम हैं इस प्रदेश में, 6% सिर्फ जिस जात से वो अखिलेश जी आ रहे हैं वो हैं, और वो भी जो है कहीं पर भी मुस्लिम प्रत्याशी अदा जाता है तो उसका साथ नहीं देते हैं, छटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो हमारे बल पर राजनीति करें और हमको धोखा दें, ये कहाँ तक बात चल पाएगी? सपा में ही हित मिलेगा, सपा में से हित खत्म। सपा का हित मुस्लिम था, अब मुस्लिम अपने घर वापस जा रहा है, अपने पुराने घर वापस जा रहा है। लगातार पीडीए को लेकर वो बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीडीए रहेगा तभी मजबूती मिलेगी और बीजेपी को हराने का काम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो हमारे साथ आए। बीजेपी को जिताने का काम सपा करेगी, बीजेपी को हराने का काम ये नहीं। तो बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। बीजेपी को जिताने का काम सपा करेगी। बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है, हटा सकता है, वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। तो उत्तर प्रदेश में संगठन ही आप लोगों का मजबूत नहीं है। संगठन कहाँ नहीं मजबूत है? आप लाइए, प्रत्याशी लाइए, वोट होने दीजिए, फिर आप देखिए हम रोड पर हल्ला मचाएं, लाठी खाएं, डंडे खाएं, बिला वजह जेल जाएं, क्या करें? भाई हमको वोट देना है, हम वोट देंगे। किस तरह से देंगे हम जानते हैं, हमारा संगठन जानता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि 65 सीट है उत्तर प्रदेश में, वो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अल्पसंख्यक विभाग की यहाँ पे बैठक हो रही है, कितना तैयार है? 20-22% मुसलमान की आबादी है उत्तर प्रदेश में। देखिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। रही बात कि 20-22% हमारी आबादी है, अखिलेश जी की जो आबादी जो है वो मात्र 6% है। तो अखिलेश जी की और अखिलेश जी की पिता की जो राजनीति चलती थी वो 22% के लोगों की वजह से चलती थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, मैं सुना हूँ कि आजम खान को कांग्रेस पार्टी ने फंसाया है। मैं सवाल कर रहा हूँ, अरे सपा ने कहा है भैया।
जी मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूं, मैं सपा वालों से ही सवाल कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहा हूं कि 32 साल से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये बताइए हमारा कौन सा योगदान है कि हमने आजम खां को फंसाने में काम किया है। और आपके पिताजी पूरे भारत के सामने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर खड़े होके और मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मेरी तमन्ना है कि अगली बार आप इस देश के फिर प्रधानमंत्री बने। तो अखिलेश यादव को खुद शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे कोई बात कहने से पहले कि उनके पिता चाहते हैं कि भाजपा की सरकार रहे कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार रहे। तो सवाल इस बात का है, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है भाई। चिरकुट नेता कहते हैं वो लगातार आपकी पार्टी पे हमला करते हैं। अब भाई जो चिरकुट होगा वो दूसरे को चिरकुट समझता है। हमारी पार्टी ने तो कभी किसी को चिरकुट नहीं कहा और ना हमको किसी को चिरकुट कहने का अधिकार है। इसीलिए जिसकी जितनी सोच होती है वो उस हिसाब से बात करता है। नीतीश कुमार ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी की दिलचस्पी नहीं है इंडिया गठबंधन को लेकर काम करने के लिए, उसकी दिलचस्पी है जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर है। क्या मानते हैं कि गठबंधन टूटने वाला है? हमारा मानना ये है कि गठबंधन जो होगा बहुत सोच समझ के होगा। हो तो गया है, अब क्या सोच समझ के? अभी भी कुछ उसमें बाकी है। जो भी होगा फैसला सही होगा, जो हमारी पार्टी फैसला लेगी वो सही लेगी। और दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी इस समय बौखलाई हुई है, परेशान है कि क्या करें, क्योंकि उसका कुछ है नहीं। और 2024 में अब की कांग्रेस सरकार है। अच्छा जी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के तो क्या लगता है सर, सपा जिस तरीके से पीढ़ी को लेकर काम करे, क्या लगता है कि कुछ गुल खिला पाएंगे, कुछ कमाल कर पाएंगे, साइकिल चलेगी या पंजा चलेगा? साइकिल यहाँ पे तो इस बार उत्तर प्रदेश में पंचर हो जाएगी, इस बार तो पंजा आएगा। ये तमाम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आपने सुना, इनका साफ तौर पे मानना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो आज अल्पसंख्यक विभाग की बैठक है उसमें तमाम सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे जी जान से लगेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव फतेह करने की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर रहेगी। तो वहीं आजम खां समाजवादी पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।